के धार्मिक मुद्दों पर कुछ नहीं भड़केगा मुसलमान। अब के तो कारोबार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बच्चों का भविष्य बनाना है, और धार्मिक मुद्दे कुछ नहीं है। अब के कोई राजनीति कर ले, कुछ भी कर ले, हमें धार्मिक मुद्दों पर नहीं जाना है। हम 30 साल से धार्मिक मुद्दों पर परेशान हैं। जानने गवा दी, कारोबार गवा दिए, परिवार गवा दिए हमने। ये मस्जिद तो जिसकी थी उसी की है और रहेगी वो मस्जिद ही, भले तो फैसला आ गया कोर्ट। फैसला तो इंसान ही तो है फैसला देने वाले, फरिश्ते थोड़ा ही हैं, वो खुदा थोड़ा ही है, उनसे नहीं गलती हो सकती। गलत फैसला दिया उन्होंने, गलत फैसला मानते हैं? हाँ, मानते नहीं, दिया है भाई, क्योंकि इंसान ही तो, इंसान से गलती हो सकती है अगर वो हैवान है। भारत देश एक ऐसा देश जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी साथ रहते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर के कभी कभी विवाद हो जाता है, लेकिन उसको जब बड़ी देश विरोधी ताकतें उसको बड़ा बनाने की कोशिश करते तो सभी एक साथ आकर उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ बयानबाजी ऐसी होती है जिसके चलते कहीं ना कहीं फिर से देश को तोड़ने की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने की बात की जाती है। और इसी तरह का फिर से एक बार विवादित बयान सामने आया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने अब की बार ये बयान दे डाला। उनका कहना है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या ज़मीन को लेकर के कुछ भी फैसला आया हो, लेकिन आने वाले समय में 50 से 100 साल बाद जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो इतिहास दोहराया जाएगा। वहाँ भले ही मंदिर बन जाए, लेकिन उसको तोड़ करके फिर से मस्जिद बनाई जाएगी, और उस वक्त प्रधानमंत्री भी मुस्लिम होगा, न्यायाधीश भी मुस्लिम होगा। तो यही बातचीत करने के लिए इस वक्त मुस्लिम लोगों के साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिर वो कैसे देखते हैं, क्या ये बयान गलत है या कैसे मानते हैं? कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल जी, ये बताइए, अभी हाल ही में एक मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, उन्होंने बयान दिया कि जो अयोध्या की संपत्ति है वहाँ पर भले ही राम मंदिर बने, लेकिन आने वाले 50-100 सालों में इतिहास दोहराया जाएगा, वहाँ फिर से उसे तोड़कर मस्जिद बना दी जाएगी। क्या इस तरह के बयान को आप कैसे समझते हैं? मेरे समझ में नहीं आया, इनसे पूछो जी। ये तो आप आखिर यहाँ पर रहते हैं भारत में, क्या इस तरह के बयान सही हैं? जी सही कहाँ है, ये तो सारे गलती हैं जो ये कर रहे हैं, ये तो गलती है और क्या है। लेकिन लगातार फिर राजनीति चलती है, कुछ ना कुछ इस तरह के बयान आते हैं। क्या लगता नहीं कि जहाँ पर वो मामला ख़त्म हो चुका, उस पर न्यायालय का फैसला आ चुका, उसके बाद भी बयानबाजी? ये तो बयानबाजी चलती रहेगी, ये तो चलती रहेगी। और लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें, आप लोग कैसे देखते हैं वहाँ पर जो फैसला है? हम तो नहीं देख रहे, सभी एक साथ हैं, हम कोई नहीं देख रहे भाई, ये अलग अलग हैं, सभी एक साथ। सभी एक साथ। आप कैसे देखते हैं? भैया ये धार्मिक स्थल है, और इसके अंदर कोर्ट का जो फैसला आया था तो उस पर तो हम सब तैयार थे। उसके अंदर कोई ऐसे नहीं हो पाया कि भाई जो कि हम कोई मुद्दा उठा सकें। जो कोर्ट ने फैसला दे दिया वो सब सही है। अब रही बात इसकी मुद्दे की कि वही वहाँ मस्जिद तोड़ के वो मंदिर बनाया जाए, तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाए, तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। पर मेन जो बात है उसके अंदर आने के बाद, जो फ्यूचर में आने वाली बात है, तो इसके अंदर तो पहले एक स्कूल बनाया जाए, कारोबार दिया जाए, रोजगार दिया जाए। क्यों इस टाइम इस चीज़ को लेके बड़ी परेशानी उठा रही है पब्लिक। इसके अंदर कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, स्कूल नहीं है, और कुछ सोसाइटी को लेके तो बड़ी दिक्कतें आ रही है। बस हमारा तो ये कहना है सर। ये कहना, आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है इस तरह के बयान? किस चीज़ के बारे में पूछना? मौलाना साजिद रशीदी जी ने एक बयान दिया है, उनका कहना है कि अयोध्या मंदिर पर, राम मंदिर पर जो फैसला आया वो कुछ भी आए, लेकिन 50 से 100 साल बाद इतिहास दोहराया जाएगा। वहाँ पर अगर मंदिर बनता है तो उसको तोड़कर फिर से मस्जिद बनाए। नहीं नहीं, ये कुरान का फैसला है। लक़द खलक़नल इंसान, अल्लाह ताला फरमा रहे हमने सब बेहतरीन इंसान पैदा किया है। ये सियासी मामलात हैं, उथल पुथल के हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे के करीब हैं। और अल्लाह ताला जब बयान कह रहा है कि हमने बहुत बेहतरीन इंसान पैदा किया, तो हमें क्या अथॉरिटी है फ़िरका परस्ती के नारेबाजी करने की? कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के बयान से जो मुस्लिम समाज है उनको भड़काने की कोशिश? नहीं, 5 साल का बच्चा भी इंटरनेट चला रहा है, जानता है क्या हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी जब 50 से 100 साल बाद पढ़ लिख जाएगी, न्यायाधीश होंगे, वहीं का जज होगा, मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा, फिर तो आसानी नहीं, जिस टाइम कुर्सी पर बैठ जाता है आदमी तो उसका ताल्लुक खुदा से हो जाता है, ना कि फ़िरका परस्ती से होता है। बिल्कुल सही। आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच होंगे? नहीं जी, देखो ये जो कोर्ट का फैसला आ गया वो सराखों पर है। जो कोर्ट ने फैसला कर दिया सही है, ठीक है, बढ़िया है, माशाअल्लाह। और हम तो ये चाहते हैं जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल कर रहें। हम भारत में रहते हैं जी, भारत के चारों धर्म एक साथ मिल कर रहें। हमें तो ये चाहिए जी, हमें तो शिक्षा चाहिए, कारोबार चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए।
यानी कि धार्मिक मुद्दों पे नहीं अब की बार भड़केगा। अब के धार्मिक मुद्दों पर कुछ नहीं भड़केगा मुसलमान। अब के तो कारोबार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बच्चों का भविष्य बनाना है। और धार्मिक मुद्दे कुछ नहीं है। अब के कोई राजनीति कर ले, कुछ भी कर ले, हमें धार्मिक मुद्दों पर नहीं जाना है। हम 30 साल से धार्मिक मुद्दों पर परेशान हैं। जानने गवा दी, कारोबार गवा दिए, परिवार गवा दिए हमने। हम धार्मिक मुद्दों पर कुछ नहीं कहेंगे, हम तो कारोबार पर कहेंगे, शिक्षा पर कहेंगे। शिक्षा और कारोबार पे कहेंगे। युवा भी हमारे साथ है, ये क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनस अंसारी, जिले में। जी ये बताइए, उनका कहना है मौलाना जी का कि जब युवा पीढ़ी को पता चलेगा कि इतिहास में ऐसा हुआ था, वो बदला लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे क्या नाम देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो चल रही है, प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम, इसमें ज़्यादातर जितनी भी योजनाएं हैं ज़्यादातर मुस्लिमों को ही लाभ पहुंच रहा है। इसमें अगर आप इस मुद्दे को देखा जाए, ये क्या नाम इस मुद्दे को लेके काफ़ी सदियों से इसमें क्या नाम राजनीति चलती आई है। बड़े छोटे मतलब बड़ा विवाद रहा है। बहुत लोगों की उस पर रोटियाँ सिकी है। अगर आपने देखो, जिस दिन से ये विवाद क्या नाम माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है इसमें आपने देखा होगा, उस दिन से उन लोगों की रोटियाँ बंद हो गई, इस राजनीति की रोटियाँ। अब वो कुछ ना कुछ तो विवाद उठाएंगे। कहीं ना कहीं विवाद चाह रहे हैं कुछ लोग कि फिर से राजनीति गर्म हो। जी बिल्कुल सही। लेकिन उनका कहना है कि युवा जो है ना पीढ़ी चुप नहीं बैठेगी 50 अब साल बाद। सब समझ चुके हैं, पढ़े लिखे सारे युवा जो आज की डेट में युवा पीढ़ी है, सब नॉलेज सबको सारे लोग पढ़े लिखे हैं। अपने सारे के सारे जितने भी है सारे अपना काम रोजगार और आलतू फालतू चक्कर में लगते नहीं है। सारे पढ़ाई पे सवाल उठा दिए, कह रहे जज बन जाएंगे जब मुस्लिम तो बदला लेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो बदला लेंगे। अगर आपने देखा हो 70 साल कांग्रेस ने अदर सरकारों ने राज किया है, आपने देखा हो उन ऑन रिकॉर्ड है 70 सालों में IAS IPS मुस्लिम एक भी, ना तो कोई मुस्लिम कम्युनिटी से एक भी नहीं बना। इन माननीय प्रधानमंत्री जी की 8 साल सरकार को हो गया है। इसमें अब आप ऑन रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कितने कहीं सौ IAS मुस्लिम हो गए, कहीं सौ PCH, कोई IPS। ये सारी कम्युनिटी पहले भी तो पढ़ी लिखी थी। अभी तो इसी चीज़ पर सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम क्यों आगे बढ़ने लगा, कि उनके जज बनने पर भी सवाल उठा दिए। पहले पैसे का चलन था, अब काबिलियत का चलन है। अब काबिलियत का चलन है। और भी हमारे साथ है, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फरहान। फरहान जी ये बताइए, इस वक्त देश में चैन अमन का माहौल है। मौलाना साजिद रशीदी जी एक बयान देते हैं, कहते कि अयोध्या पर जो फैसला आ गया, बनाने दो मंदिर, लेकिन 50 साल बाद फिर इतिहास दोहराएंगे। जब उनकी युवा पीढ़ी को पता चलेगा तो फिर राम मंदिर तोड़ के फिर वहाँ मस्जिद बनाएंगे। ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है सबसे बेस्ट सरकार है। इसके अंदर हर आदमी का विकास हो रहा है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका विकास हो रहा है। ये भेदभाव की राजनीति नहीं कर रहा है, ये सबको साथ लेकर राजनीति कर रहा है। इस सरकार बेस्ट सरकार है। लेकिन इस तरह के बयान तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं ना कि मुस्लिम भड़क जाएगा, अब की बार मुस्लिम नाराज है, मुस्लिम उसका बदला लेगा। ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का। लेकिन हम आप पार्टी से अपील करते हैं, कुछ पार्टी में लोग ऐसे हैं इस मामले को जो तुल दे रहे हैं। बीजेपी पार्टी में कुछ लोग हैं दंगाई जो इस मामले को तुल दे रहे हैं। वैसे सेंटर से बढ़िया सरकार है नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज़ पर रोक देखनी चाहिए कि उनकी पार्टी में कोई इस पर ज़्यादा तूल ना दे। जी ज़्यादा तूल ना दे, जो छटाई है वो छटाई करे कि एक बयानबाजी ऐसी क्यों होती है। ऐसे बयानबाजी ना हो। एक और युवा साथ है कि आप कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस तरह के बयान गलत हैं, क्या कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुँचा रहे हैं? हाँ, बात ये बिल्कुल ठीक है। इसमें ये मामला ये होना चाहिए कि सरकार को ये चाहिए कि अगर कोई किसी को मतलब जो है कि नुकसान पहुंचा रहा किसी तरीके से, जैसे कि अपनी ज़बान से ही, तो उस पर भी देखना चाहिए कि ताकि आगे जो है उस पर रोक लग गई, आगे को दो को सीख भी मिल जाएगी कि नहीं ये गलत। तो मौलाना है कह रहे कि अगर हल्का सा भी उन पर रोक लगाने की बात करें तो तमाम मुस्लिम सड़कों पे आ जाएंगे। कौन सा मौलाना? जो मौलाना है जिन्होंने बयान दिया, मौलाना साजिद रशीदी जी ने, कि जहाँ पर अयोध्या का जो फैसला आया वहाँ पर भले ही राम मंदिर बन जाए, लेकिन 50-100 साल बाद इतिहास दोहराया जाएगा, बदला लिया जाएगा, फिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो मामला ये है कि जो हमने सरकार ने और जो हमारे जो बड़े जो जज हैं उन्होंने जो फैसला दे दिया, कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो ठीक है, सब ने मान लिया उस फैसले को। उनका फैसला फिर से ये तो वही बात हो गई, फैसला तो है लेकिन उनका कहना है 50 से 100 साल बाद। कहना तो जो है उनका क्या कहना, तो बीजेपी वाले को पता नहीं कैसा कैसा है, जो उनके नेता हैं बड़े बड़े कि हम यूँ कर देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कैसा हो गया जी। और ना ऐसा होने का, बिल्कुल ऐसा होने का भी नहीं, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है जो सारा सभी के सबके साथ है। और जब तक ये ऐसा रहेगा ना, इसकी जो है ये मजबूती है,
हिंदुस्तान की। अगर ये एक ही धर्म का हो गया ना तो इसका नाश हो जाएगा। उनका कहना है कि युवा पीढ़ी बढ़ेगी, मुस्लिम ही प्रधानमंत्री होगा, मुस्लिम ही जज होगा ऐसा नहीं। और बच्चे अपना इतिहास का बदला लेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता यहाँ से। ऐसा अगर एक तरफा, मैं बता दो रहा, अगर एक तरफा किसी भी चीज़ में हो गया, नहीं एक तरफा हमारा किसी भी चीज़ में हो गया तो फिर कुछ नहीं होना का यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होगा ना, जब तक यहाँ सारे मिल के रहेंगे ना एक दूसरे के साथ, जब तक यहाँ का जो है बहुत अच्छा और बहुत ऊपर तक जाएगा मामला। ऐसे जो बयान सामने आते हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम युवा हैं, मेरी बात- आपके दिल में तो ठेस पहुंची होगी नहीं? नहीं, कौन सा बयान से? जिस तरह के बयान देते हैं, जैसे कहते हैं कि वो मुस्लिम तो एकदम भड़क जाएगा, मुस्लिम तो उसका विरोध। मुस्लिम तो जो है, मुस्लिम अगर भड़कना होता बहुत पहले भड़क जाता। पढ़ लिख चुका। हाँ, अब ऐसी बात नहीं है, आप तो सब कुछ देख के अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं है। अब यानी जो मुस्लिम युवा है वो जागरूक हो चुका है और इस तरह के जी हम यहाँ से जो है, हमारे साथ चाहे कुछ भी हो रहा, हम अब भी बीजेपी के साथ हैं जी। क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं अच्छा भी है, अगर बुरा है तो। अगर बुरा है तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है। तो आपने देखा, और भी हमारे साथ हैं उनसे। जी सर, मौलाना एक साजिद रशीदी जी हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से अब तो फैसला आ गया अयोध्या मस्जिद पर, राम मंदिर मस्जिद पर विवाद ख़त्म हो गया, लेकिन 50-100 साल बाद फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और वहाँ पर मंदिर बनता है तो तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। आखिर आप कैसे देखते हैं? विवाद तो कोई ख़त्म ही नहीं हुआ। ये सरकार जो है नहीं, विवाद ख़त्म नहीं करना चाह रही। ये मस्जिद तो जिसकी थी उसी की है और रहेगी वो मस्जिद ही, भले इसका तो फैसला आ गया कोर्ट। फैसला तो इंसान ही तो है फैसला देने वाले, फरिश्ते थोड़ा ही हैं, वो खुदा थोड़ा ही है, उनसे नहीं गलती हो सकती। गलत फैसला दिया उन्होंने, गलत फैसला मानते हैं? हाँ मानते नहीं, दिया है भाई, क्योंकि इंसान ही तो, इंसान से गलती हो सकती है अगर वो हैवान है, ये इंसान नहीं है। लेकिन अब ये नहीं देख रहे कि सालों से उस पर राजनीति थी, अब तो खत्म हो गई। कहीं अब भी राजनीति कर रही है योगी सरकार, तो मोदी सरकार लग रहा भैया अब भी सरकार पे राजनीति हो रही है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर आपने देखा हो 2014 में सहारनपुर के अंदर, जो सहारनपुर प्रथम स्थान माना जाता है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक की देखे जा, 2014 में दंगा हुआ था, आपने देखा हो 2014 में दंगा हुआ था, और आज तक कहीं हमने ये नहीं सुना कि दंगे का निस्तारण हो गया है। सहारनपुर से एक ये मिसाल कायम हो गई है हिंदू मुस्लिम एकता की। यहाँ सहारनपुर का दंगे का बिल्कुल एकदम निस्तारण होकर आपस में भाईचारा का एक एकता का पैगाम गया है। आप तो कह रहे विवाद नहीं खत्म हुआ, तो कह रहे कहाँ से विवाद खत्म हो गया? आपके सामने नहीं, कहाँ से, कहने से क्या होगा? देखो, सर्वे करो, आप देखो, कोई कुछ ही नहीं विवाद खत्म हुआ है, बल्कि विवाद जब से ये सरकार आई है विवाद बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है। क्या लग रहा है जी, विवाद अब भी बढ़ा है, खत्म हुआ नहीं हुआ अब तक? नहीं जी, अब तो ख़त्म होने की वास्ता है विवाद, कोई दिक्कत वाली तो बात कह रहे फैसला ही गलत आया। नहीं जी, बस जो फैसला कर दिया कोर्ट ने वो तो मानना पड़ेगा जी, वो तो मानना पड़ेगा जो फैसला। फैसला गलत है, कह रहे जो आ गया सही हो गया। अजी कैसे कहने से, अपनी अपनी सोच है, इंसान ने अपनी अपनी सोच के एतबार से कह रहा हूँ मैं। बताओ इंसान से गलती हो सकती है? नहीं, आप ये बताओ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए। बताइए, पूछिए। इंसान से सवाल हो जाए, लेकिन न्यायालय में इंसान के बढ़ के माना जाता है, न्याय की मूर्त है। अजी इंसान से गलती हो सकती है, कोर्ट ये नहीं है, वो ये खुदा नहीं है। कोर्ट ने फैसला गलत दिया है, पहले लोगों से ये रुझान बना के कि भाई आप ये बताइए कोर्ट का फैसला कैसा है। कोर्ट से भी गलती हो सकती है। मतलब जो है मुसलमान कोई बात उठा देगा हाँ। तो उस पे जो है एकदम टिप्पणी रही जाएगी, कह दिया, वो कहने तो का नहीं, ये तो जो गलत कहा इनने। ये जो खुले खुले बयान सोशल मीडिया, आप देखते ही होंगे, सोशल मीडिया पे जो है ऐसे बयान आते हैं कि हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, उन पे कभी सरकार जो है रोक लगनी चाहिए। उस पर लगाती नहीं, उन्हें खुला छोड़ रखा। आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह की भैया ने बताया कि ये गलत फैसला है, क्या आप भी गलत मानते हैं? नहीं, जो कोर्ट का फैसला है वो तो मानना पड़ेगा। लेकिन वो तो कह रहे गलत इंसान तो कर सकता है। कोर्ट ने जो फैसला कर दिया, जज है, इतना लंबा फैसला जजमेंट चला है, इतना लंबे टाइम में केस चला है, कुछ सोच के फैसला दिया होगा। ये तो यानी कि सरकार के दबाव में फैसला दिया है, न्यायालय का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ता है। कह रहे कि कहीं ना कहीं वो तो गलत फैसला दिया गया, अब तो बदलाव करेंगे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, बदलाव होगा? मेरे हिसाब से ये लगता है जब फैसला दे दिया, क्या इनके पास अपने मंदिर बनाने के लिए अपने पैसा भी नहीं आएगा? वो भी सरकार ही देगी। हम अपनी मस्जिद बनाते हैं, अपने पैसे से बनाते हैं, क्या इनके पास अपने मंदिर बनाने के लिए पैसा नहीं है? सरकार क्यों बना के दे रही है? सरकार तो मंदिर नहीं बना रही है। अजी बना के दे रही है, वो खुलाम क्यों नहीं? सरकार जो मंदिर बना रही है वो तो मस्जिद के लिए भी दे सकती है, कहाँ पर नहीं होता? वह मंदिर खुद बना रही, अयोध्या में जो मंदिर बना रही है वो किसी के पैसे से नहीं बनना, सरकार के पैसे से बनना है। सरकार का पैसा तो सभी का पैसा है। सबका पैसा होना, हमारा पैसा क्यों जा रहा है उनके पास मंदिर बनने के लिए? इस तरह तो मदरसों में भी दी जाती है। कहीं नहीं देते, कहीं नहीं देते, कुछ नहीं है। अब तो हाईटेक चल रहे मदरसे भी। अजी सर जी, जो बात सच्ची है तुम अपने दिल से भी कहो।
आप ये तो बताओ, हमारे यहाँ जो किताब के अंदर है, इस्तफ्ती क़ल्बक, सबसे बड़ा मुफ्ती तुम्हारा दिल है। तुम्हें खुद को पता कि विवाद कराने वाली ज़ात ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी विवाद कराने वाली पार्टी हो रही है। अब ये जगह जगह जो है नहीं, गर्दन काटो, ये काटो, खुलाम काटो, मुल्ला को काटो, ये इसके ऊपर आज तक किसी को पकड़ा? बताइए किसको पकड़ा? मौलाना ने इस तरह का तो बयान दे दिया। अजी एक ने मौलाना ने दे दिया तो सब में विवाद हो गया। पहले से विवादित रहे, इससे पहले बयान। अजी ये विवादित रहे, बयान दे दिए तो विवादित रहे। ये खुलाम कट्टम कट्टा काटो, ये कुछ नहीं है विवादित। इन पर रोक होनी चाहिए, नहीं सब पे होनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए। अगर जो भी विवादित बयान दे, हिंदू हो मुसलमान हो, रोक सब पे लगनी चाहिए। जो विवादित बयान दे रहा नहीं, उसकी वहीं हमें बोलती बंद होनी चाहिए, ताकि वो आगे जो है उसे देख के 4 आदमी को और सीख मिले, उसे देख करके सीख मिले। ये मुस्लिम एरिया से ओपिनियन आपने देखा, राय देखी, जिन्होंने बताया कि चाहे कितनी ताकतें हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिशें करती हो, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान वो समझ चुका है, वो पढ़ चुका है, वो लिख चुका है, उसको तालीम हो चुकी है कि हिंदू मुस्लिम एकता अब खंडित नहीं हो सकती। इस तरह के बयान को लेकर के मुस्लिम समाज की क्या राय है, ये आपने देखी, और आप भी अपनी राय जरूर रखिए और जुड़ रहिए हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।